एक शदीद तूफान की वजह से सैम का तैयारा हादसे का शिकार हो गया और सैम, जो कि एक तजर्बाकार पायलट था, खुद को एक बेकिनार सहरा के बीच में फंसा हुआ पाया। मलबा, धूल और धाती टुकड़ों का एक जाबजा कचरा था और वो तहजीब से दूर था। हवा खुश्क थी और गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, हत्ता कि सुबह के इब्तदाई औकात में भी। सहरा की धूप बेरहम थी और सैम की वाहिद उम्मीद ये थी कि वो निकलने का रास्ता तलाश करे, वरना पानी की कमी और थकावट उस पर काबू पा लेंगे। सैम एक छोटे कार्गो त्यारे को सहरा के पार ले जा रहा था, जो एक दौर दराज पोस्ट आउट तक सामान पहुंचा रहा था। लेकिन जब एक जोरदार रीत के तूफान ने अचानक हमला किया तो सब कुछ खराब हो गया। नजर तकरीबन सिफर हो चुकी थी और सैम को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। अब वो एक वसीया बेआबाद सहरा में अकेला था और उसके पास तैयारे का मलबा और एक छोटा सा बका का सामान था। वो जानता था कि इमदाद जल्द नहीं पहुंचने वाली। इसका बेहतरीन मौका ये था कि वो शहर तक सफर करे, जो सैकड़ों मील दूर था। लेकिन सहरा बेरहम था और दिन के बढ़ने के साथ दर्जा हरारत तेजी से बढ़ जाएगा। उसे अपनी तवानाई और वसाइल जाया करने का वक्त नहीं था। सैम ने एहतियात से मलबे का जायजा लिया और जो कुछ भी मुफीद था उसे इकट्ठा किया। कुछ पानी की बोतलें, एक फर्स्ट एड किट और कुछ तवानाई के बारिज। उसने अपनी सूरत-हाल का जायजा लिया। न नक्शा, न जीपीएस और न ही दुनिया से राब्ता। उसे अपने बका के हुनर और सहरा के बारे में अपने इल्म पर इन्हिसार करना पड़ेगा। गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन वक्त जाया करने का कोई मौका नहीं था। उसे आगे बढ़ना था। वो चलना शुरू हुआ, सूरज को रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। घंटों तक जलती हुई धूप में चलते हुए सहरा की जमीन बेहद नजर आती थी। रीत हर तरफ मीलों तक फैल चुकी थी। सैम का हलक खुशक हो गया और वो महसूस कर रहा था कि उसकी तवानाई खत्म हो रही है। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, जिंदा रहने के अज़म के साथ। दिन के बढ़ते ही सीम की रफ्तार सस्त हो गई। उसने अपनी ताकत बचाने की कोशिश की, लेकिन सहरा हर मोड़ पर उसका मजाक उड़ा रहा था। बिलाखिर जब उसे लगा कि वो मजीद नहीं चल सकता, उसने दौर एक मंजर देखा, एक छोटा सा आबशार। उसका दिल उम्मीद से धड़कने लगा। उसने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, ये सोचते हुए कि वहाँ उसे कीमती पानी और साए मिल सकते हैं। ताहम जब वो करीब पहुंचा, सैम ने महसूस किया कि वो आबशार महज एक सिराब था, एक धोखा जो गर्मी ने पैदा किया था। वो लड़खड़ा गया और नामीदी में घुटने टेक दिए। उसकी सूरत-हाल की हकीकत उसे समझ में आने लगी। वो वाकई उस वसी सहरा में अकेला था। फिर उसने एक मध्यम आवाज सुनी, एक दूर की आहट। सैम का सिर तेज से ऊपर उठा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। दूर उसने एक छोटी सी शक्ल देखी, एक ऑन्ट जो रीत में सुस्त कदमों से चल रहा था। जानवर अकेला लग रहा था, लेकिन सैम जानता था कि ऊंट सहरा में जिंदा रहने के माहिर होते हैं और ये शायद उसे पानी का रास्ता दिखा सके। नी अज़म के साथ सैम ने ऊंट की तरफ कदम बढ़ाए। जानवर कमजोर था, उसकी हरकतें सुस्त थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि ऊंट सैम की मौजूदगी को समझ चुका है। जैसे ही सैम उसके करीब पहुंचा, ऊंट रुका और अपना सर नीचा कर दिया, जैसे उसे अपने पीछे सवार होने का मौका दे रहा हो। सैम, जो तहक्का हारा हो और मायूस था, जानता था कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने एहतियात से ऊंट पर सवार होकर उसे रास्ता दिखाने दिया। जानवर ने इरादे के साथ चलना शुरू किया और सैम को सोहरा के मुंताही टीलों के पार रहनुमाई फराहम की। वो दोनों रात के दौरान सफर करते रहे और सहरा की ठंडी हवा ने सैम को दिन की तेज गर्मी से एक छोटा सा आराम दिया। अगली सुबह एक तवील रात के सफर के बाद सैम और ऑट एक छोटे से पोशीदा गांव तक पहुंचे, जो सहरा के बीच में था। गांव वाले सैम की बका पर हैरान होकर उसे खुले दिल से खुश आमदीद कहते हैं और खाना और पानी फराहम करते हैं। सैम बच गया, न सिर्फ अपनी जिंदा रहने की सलाहियतों की वजह से, बल्कि ऊंट की गैर मुतवक्का मदद की बदौलत। कहानी का सबक: कभी कभी बका सिर्फ आपकी ताकत और महारत पर मुनहसर नहीं होती, ये गैर मुतवक्का जगहों से मदद तलाश करने और जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो तो आगे बढ़ने का हौसला रखने के बारे में होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।